उत्तर प्रदेश में ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेने जा रहा है हमारी पार्टी की तरफ से 3 कैंडिडेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र यानी NCTV। चुनावी माहौल है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे सुनिश्चित कर रहे हैं। कोई बसपा का विकल्प बता रहा है, कोई भाजपा को हराने की बात कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने की बात कर रहा है। लेकिन बहुत समझ से ये परे है जो लोग ये कह रहे हैं, जो ये छोटे दल हैं जो दम भरते हैं एक आइडियोलॉजी लेकर, लेकिन बसपा का विकल्प बनने की होड़ भी लगी हुई है। हालांकि बसपा अपनी जगह पे है, भाजपा अपनी जगह पर है, समाजवादी पार्टी अपनी जगह पर है। समाजवादी पार्टी में कुछ नेताओं का आना जाना भी है, कुछ भाजपा से निकलकर समाजवादी का दामन थाम रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यूँ कह लिया जाए कि सभी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन विगत 5 साल का सत्ता सुख देख चुके ये नेता ये बात 4 साल में क्यों नहीं सोची कि जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा। अब जब चुनाव नज़दीक है तो उनको लगता है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए ये नेता लोग इधर से उधर हाथ पैर चलाने में मस्त हो गए। छोटी पार्टियों की बात कर ली जाए, कुछ छोटी पार्टियां तो पिछले कई महीनों से सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में निरंतर लगी हुई हैं। वहीं पर एक नई पार्टी है जो विगत पिछले करीब 3-4 सालों से ज़मीनी हकीकत की तलाश में लगी हुई है और इन सब से दूर हटकर जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर अविरत संघर्ष करती नजर आ रही है। उसमें है एक ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट को हम IPF कह सकते हैं, क्योंकि IPF एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आदिवासी, अनुसूचित जात, बैकवर्ड क्लासेस, कमेरा समाज और जो उपेक्षित लोग हैं, किसानों के अधिकार को लेकर और निर्धन असहायों की मूलभूत समस्याओं को लेकर अविरत संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। IPF के जो संस्थापक यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक IPS अधिकारी रहे हैं और ज़मीनी हकीकत से वो रूबरू होते रहते हैं। इन्हीं के दूसरे साथी हैं डॉक्टर ब्रज बिहारी, जो जनपद सीतापुर में विगत कई वर्षों से जनता के बीच जाकर मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सीतापुर की जो जनरल सीट है, जहां पर लगभग 42% निर्बल और निसहाय, असहाय और शेड्यूल कास्ट का वोटर है, वहाँ पर IPF ने
अपना एक प्रत्याशी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री B.R. गौतम को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हालांकि उन्होंने कई जगह से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सोनभद्र में धुद्दी से भी उन्होंने एक प्रत्याशी उतारा है। चूँकि सोनभद्र भी एक पिछड़ा इलाका है, विकास से छूटा है। इस संदर्भ में IPF ने गत दिनों प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री SR दारापुरी, पूर्व IG, ने पत्रकारों को संबोधित किया और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीतापुर जनपद का वो विधानसभा क्षेत्र है जहां हम पहली बार जनरल सीट से किसी शुल्काट प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। हालांकि बेशक कुछ ना हो, लेकिन IPF ने एक बात जरूर तय कर दी है कि वो अपनी ज़मीनी हकीकत तलाशने में जुट गया है। IPF मूलभूत समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। तो इस कड़ी में चुनाव का अंतिम चरण क्या होता है ये तो समय की बात है, लेकिन इस छोटे दल ने कहीं न कहीं समीकरण बिगाड़ने की ओर जरूर संकेत करते हैं। तो आप देखिए कि IPF की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दारापुरी जी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेने जा रहा है हमारी पार्टी की तरफ से 3 कैंडिडेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। 2 कैंडिडेट पार्टी के हैं और एक कैंडिडेट जो है पार्टी द्वारा समर्थित है। एक कैंडिडेट हम लोग सीतापुर सदर सामान्य कंस्टिट्यूंसी से पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये डॉक्टर B.R. गौतम जो है इनको लड़ा रहे हैं, और दूसरा सोनभद्र दुद्दी जो कि आदिवासियों के लिए रक्षित सीट है उसके लिए कृपा शंकर पनका को लड़ा रहे हैं, और तीसरे सेवापुरी बनारस से योगीराज पटेल हैं उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि सीतापुर में जो सदर सीट है वो एक सामान्य सीट है। वहाँ पर हम दलित एक्टिविस्ट और काम करने वाले उस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो साथी डॉक्टर B.R. गौतम हैं इनको हम सामान्य सीट से लड़ा रहे हैं। वहाँ पर हमारी पार्टी का डॉक्टर बिजबिहारी जो इनके नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय से हमारा दलितों के बीच में काम चल रहा है। उनके पंचायती राज, मनरेगा और दलित सम्मान और किसान आंदोलन जो है, किसान समस्या जो है उसको लेके उस क्षेत्र में हमारा काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। इसलिए डॉक्टर B.R. गौतम को वहाँ से लड़ा रहे हैं, और जो कृपा शंकर पनका वो जो है आदिवासी हैं वो दुद्दी से उनको लड़ा रहे हैं। और उस क्षेत्र में हमारी पार्टी का पिछले 10-15 साल से आदिवासियों के बीच में वनाधिकार कानून को लेके, वहाँ की शिक्षा को लेके, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, वहाँ के विकास को लेके काफ़ी लंबा काम रहा है। हम आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून के अंतर्गत ज़मीन दिलाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें लड़े हैं, और हम लोगों ने प्रयास करके आदिवासियों के लिए 2 सीटें जो है ये पिछले चुनाव में वहाँ पर सोनभद्र ज़िले में दुद्दी और ओबरा आरक्षित करवाई थी जो है, और आगे एक लोकसभा सीट के आरक्षण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए उस क्षेत्र में आदिवासी कृपा शंकर पनका जो है उनको हम लोग लड़ा रहे हैं। और तीसरे योगीराज पटेल जो कि एक किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए सेवापुरी से, उनका हम समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना के दौर में उस क्षेत्र में बहुत
स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ा काम किया और किसानों के लिए ख़ास तौर से उन्होंने गांव-गांव से सब्जी और दूसरी चीज़ें खरीद के बाज़ार में जाके बेची और किसानों को उन्होंने उचित दाम दिलवाया। तो वहाँ पर हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे इस चुनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोज़गार है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और लोकतंत्र जो है उसको बचाने की हमारी लड़ाई है। और ख़ास तौर से जो किसान आंदोलन का समर्थन हम लोग बराबर कर रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी की बराबर हिस्सेदारी रही है और उसके लिए MSP कानून बनाया जाना और जो अजय मिश्रा टैनी जो भाजपा के मंत्री जो हैं, जिनके बेटे ने एक षड्यंत्र के अंतर्गत किसानों की जो है वहाँ पर जीप से रौंदा, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग जो है बराबर मांग उठा रहे हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, आप कितने प्रत्याशी उतार रहे हो, कितनी सीटों पे अब चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग 3 प्रत्याशी उतार रहे हैं। 2 हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं सीतापुर और दुधी में, और एक प्रत्याशी जो है सेवापुरी बनारस है, जो कि हम समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरे लेफ्ट और डेमोक्रेटिक जो पार्टियों के कैंडिडेट्स होंगे उनमें से भी उनका समर्थन करेंगे। बाकी अन्य किसी पार्टियों के साथ आपकी कोई नहीं, हम बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं। आपकी विचारधारा से अगर अन्य किसी जगह पे कोई संपर्क रखता है तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? लेफ्ट को? देखिए, हमने कहा लेफ्ट और लोकतांत्रिक, ये इनके कैंडिडेट से जो होंगे उनका हम समर्थन कर सकते हैं। मैं इसमें इसका जनरल सेक्रेटरी। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट जो पार्टी है उसमें मुझे सामान्य सीट से जो है लड़ने के लिए जो है दिया है मौका। लोगों का जो है जमीन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज के मुद्दे IPF के सहारे आप कौन सा भविष्य तलाश कर रहे हैं? IPF एक सभी जनता के लिए और जन मुद्दों के लिए जो है पूर्ति की जो है एक पार्टी रहेगी। IPF क्या किसी राजनीतिक दल का भविष्य? नहीं, स्वयं ये राजनीतिक पार्टी है और इसका स्वयं सभी के भविष्य से जुड़ी हुई। सर, ये सीतापुर की सुरक्षित जनरल सीट है और आप एक आरक्षित वर्ग से आते हैं, आपने वो सीट ही क्यों चुनी? दलित बहुल क्षेत्र है और दलितों की ही वोट यदि हो जाती है तो फिर जो है सामान्य सीट से जीता जा सकता है। आइए। सर, आपने अपने दल से प्रत्याशी बनाया है जो बनारस से जी, और PM सीट है वो? नहीं, बनारस प्रॉपर से नहीं है। अच्छा, वो सेवापुरी है। सेवापुरी है। अच्छा। वहाँ पर वो योगीराज पटेल हैं, वो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वहाँ के जो, और उनका किसान आंदोलन के दौरान बहुत अधिक काम रहा है और वहाँ के जनता के स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार के लिए और ख़ास तौर से महिलाओं के रोज़गार के लिए उन्होंने वहाँ बहुत काम किया है। सर, आप एक IPS अधिकारी रहे हैं जी, और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर महासभा में शायद रहे हैं जी, और उसके बाद आपने शायद IPF का गठन किया है और आपने एक बार सोनभद्र से भी चुनाव लड़ा है। 2 बार लड़ा है, 2 बार लड़ा है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है। तो आपने वो सोनभद्र क्षेत्र क्यों चुना था? सोनभद्र क्षेत्र देखिए आदिवासी दलित बहुल क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारी पार्टी बहुत सालों से वहाँ के दलितों आदिवासियों की जो भूमि का अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ती आई है। उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और आज भी प्रशासन से लड़ रहे हैं। और वहाँ जो बाकी चीज़ें हैं, जो अवैध खनन होता है, बाकी जो लूट होती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को रेवेन्यू देने वाला जो ज़िला है सोनभद्र है, परंतु वो सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है। तो इसीलिए उस क्षेत्र के विकास के लिए, आदिवासियों की अस्मिता के लिए और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट,
इस सब की लड़ाई हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं और वहाँ के बड़ी संख्या जो है दलित और आदिवासियों की हमारी पार्टी से जुड़ी हुई है। हमारा काफ़ी व्यापक आधार है वहाँ पर। जी सोनभद्र सर पर्यटन स्थल भी है जो विकास से काफ़ी अछूता है जी क्योंकि हमारे रिपोर्टर वहाँ से आए दिन खबर दिया करते हैं। जी। तो वो पैसा आखिर वहाँ उस क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के लिए विकास के लिए क्यों नहीं सरकारें लगाती हैं, क्या कारण? सरकारें उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह करती हैं, जबकि जहाँ से आमदन हो रही है वहाँ पर कम से कम एक बड़ा हिस्सा तो लगना चाहिए। परंतु अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं सब ने उस क्षेत्र का शोषण किया है। वहाँ के जो संसाधन हैं उनको लूटा है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो बालू है या जंगल है, तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, उनका शोषण किया गया है। क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो इतनी अपने आप में जागरूक या मजबूत नहीं है कि वो अपने अधिकार के लिए मतलब मजबूती से लड़ सके। इसलिए उनकी लड़ाई जो है हम लोग लड़ रहे हैं ताकि उनको उनका अधिकार मिल सके। तो आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं या व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं? हम दोनों के लिए लड़ रहे हैं। हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं और उस व्यवस्था में सही प्रकार की सत्ता जो है वो लोगों के हाथ में आनी चाहिए।